तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं समाज सेवी बहुत चर्चित राजेंद्र शाह जी। राजेंद्र शाह जी का इससे पहले भी तेवर न्यूज़ पर इंटरव्यू हुआ है और इन्होंने बहुत विस्तार से अपने समाज सेवा के बारे में बताया है कि मुखिया पद पर जब ये थे तो क्या काम किया, उप मुखिया पद पर रहे और मुखिया समर्थित रहे तब क्या काम क्या किया। तो इनके लिए ये कहना कि ये समाज सेवी है बहुत सही होगा। राजेंद्र शाह जी, आपका तेवर न्यूज़ में एक बार फिर स्वागत। आपका भी स्वागत है। राजेंद्र सिंह आज दो तरह से चुनाव में उतरे हैं। पहले तो इनकी पत्नी पंचायत समिति की उम्मीदवार है, दूसरे ये मुखिया समर्थित भी हैं। तो पहला सवाल मैं पंचायत समिति के बारे में आपसे करूंगा कि आपकी पत्नी पंचायत समिति का चुनाव लड़ रही है, तो उसको इन चुनाव में उतारने की क्या वजह है? इस तेवर न्यूज़ के साथ में बातचीत करने के पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस चुनावी सभा में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो अपनी पत्नी को संजीता देवी को इस चुनाव में उतारने का एकमात्र मकसद है कि समस्तीपुर प्रखंड का जो प्रमुख का पद है वह अति पिछड़ा महिला के लिए आरक्षित है और पहले से जो भी आरक्षित सीट था वो सभी नगर में चले गए हैं। इसीलिए हम लोग यह सोचे कि अगर हम लोग अति पिछड़ी जाति से आते हैं, अगर महिला प्रत्याशी जीत जाती है तो यह समस्तीपुर प्रखंड का प्रमुख बन जाएगी और यह विक्रमपुर बांदे पंचायत के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, पंचायत का बहुत बड़ा नाम भी होगा और इनके कारण पंचायत का बहुत बड़ा विकास भी होगा, क्योंकि इस पंचायत का प्रमुख होने के कारण बहुत सारे फंड विक्रमपुर बांदे पंचायत की जनता के लिए लाभकारी होगा। ये बताइए कि पंचायत समिति के कितने सदस्य जीत कर आएंगे? इस समस्तीपुर प्रखंड में कुल 20 सदस्य जीत के आएंगे। तो इन 20 सदस्यों में आपका पलड़ा भारी है, ये आप कहना चाहते हैं? यह एक ऐसा संयोग होगा कि कहीं से कोई महिला प्रत्याशी उम्मीद है कि नहीं होगा तो हम निर्विरोध भी प्रमुख बन जा सकते हैं। अच्छा, ये आपने एक नई बात बताई। बहरहाल जब आप प्रचार के लिए जनसंपर्क के लिए निकल रहे हैं तो कैसा आभास हो रहा है आप? अभी जो हम जनसंपर्क के लिए निकलते हैं, पूरे पंचायत में जनता का पूरा रुख मेरे तरफ है और हम भारी बहुमत से पंचायत समिति का पद जीतेंगे। आप तो चुनाव में बारहा उतरते रहे हैं, चुनावी रणनीति बनाने में आप माहिर हैं, तो पिछला चुनाव और इस चुनाव में कोई फ़र्क महसूस हो रहा है कि? देखिए, पिछला चुनाव और इस चुनाव में थोड़ा फर्क जरूर है। पहले ऐसे चुनाव होता था, अब ईवीएम से चुनाव हो रहा है और जनता भी बहुत जागरूक हो गया है। इसीलिए अब जनता काम खोजता है और काम करने वाले उम्मीदवार को ही लोग वोट देना चाहता है। बहुत जो निकम्मे प्रत्याशी हैं, निकम्मे जनप्रतिनिधि है, उनको जनता कभी वोट नहीं देना चाहेगी। हम लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं, हमेशा जनता से मिलते हैं और जनता के कोई भी काम में अगर एक फ़ोन भी करते हैं तो मैं उनके काम के लिए हाजिर रहता हूं, चाहे पंचायत में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे जहां वो बुलाते हैं, मैं हमेशा उन लोगों के काम के लिए तत्पर रहता हूं। इसीलिए मैं जनता हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है। पंचायत समिति चूँकि पहली बार आप लड़ रहे हैं तो उस पर अभी सवाल नहीं होगा, जब फिर काम करेंगे फिर उस पर बात करेंगे। लेकिन मुखिया उप मुखिया रहते हुए और मुखिया का समर्थन करते हुए आपने जो काम किया है विकास का, वो क्या काम किया है? हम उप मुखिया रहते हुए और मुखिया और उप मुखिया मिलकर जो पंचायत का विकास किए वह काबिल तारीफ है। आज़ादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था कि प्राइवेट रोड में करोड़ों का ज़मीन चंदा करके 3 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन भूस्वामी से किसान से चंदा करके मैं रोड बना दिया और उस रोड से आज 5 से 7 हज़ार जनता लाभान्वित हो रही है। आगे जो भी रोड छूटा हुआ है मैं उन सारे रोडों को प्राइवेट ज़मीन किसान से मांग के मैं रोड बना दूंगा। उसके बाद हर वार्ड में नल जल की सुविधा आसानी से लोगों को मिल रहा है, आज लोग शुद्ध पेयजल पी रहे हैं। उसके बाद हर लगभग आधा पंचायत में
नाली भी बन गया है और जहाँ भी बाकी काम है नाली का वह भी पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद 500 से ज़्यादा आदमी को वृद्धा पेंशन दिलाया गया। लगभग 500 से ज़्यादा आदमी को इंदिरा आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया गया और बाकी 600 नाम और है जो 1-2 साल के अंदर सभी को घर उपलब्ध हो जाएगा। और जो भी काम जनता का होता है मैं हमेशा उनके काम के लिए तत्पर रहता हूं और मैं जनता को कभी निराश नहीं होने देता हूं। अंतिम में आप दोनों जो चुनाव चिन्ह है उसको भी बताएं नाम के साथ और जनता के नाम संदेश भी दें। मैं जनता के नाम यह संदेश देना चाहता हूं कि संजीता देवी का जो चुनाव चिन्ह कुदाल छाप है उस पर हमारे पूर्ण विश्वास है कि उस पर भारी बहुमत से जनता जिताएंगे। और मुखिया में जो आशा देवी को मैं समर्थन कर रहा हूं उनका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है। उनसे मैं जनता से अपील करता हूं कि वे भी ढोलक छाप पर वोट देकर भारी बहुमत से जिताएंगे। राजेंद्र शाह जी, आपको पूर्व शुभकामना देते हुए एक बात मैं कहूँगा कि जब आप दोनों सीट पर जीत हासिल करेंगे तो मैं पुनः आपका इंटरव्यू करने आऊँगा। इसी के साथ एक बार फिर तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।